औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आगा संजीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज एतजाज़ अहसन साहब ने बड़ी धमाका खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एतजाज़ साहब बड़े गुस्से में थे और आते ही वो जजों के ऊपर बरस पड़े और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब तहरीक चली तो शायद ये जजिस के ख़िलाफ़ ही चलानी पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें हकूक़ इंसानी की कोई परवाह नहीं है। एक शख्स है जिसको आपने जिस पर कोई 200-250 मुकदमे बनाए हुए हैं और उसकी एक आँख की जो बीनाई है वो तकरीबन 85% तक ख़त्म हो चुकी है और आप अभी तक तारीख़ पर तारीख़ डाल रहे हैं और उसको इलाज की सहूलियत नहीं दे रहे हैं। 60 दिन तक आपने उसको अज़ियत में मुब्तला रखा है, ज़हनी अज़ियत में मुब्तला रखा है। फिर उसके अलावा तन्हाई में रखा गया है, उसको इलाज मुआलजे की सहूलत नहीं दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलफ़ौर ख़ान साहब की जो है वो बेल होनी चाहिए, उनको रिहा करना चाहिए, उन्हें इलाज मुआलजे की तमाम सहूलियत देनी चाहिए। वो मुल्क का साबका वज़ीर-ए-आज़म रहा है और ये भी उन्होंने कहा कि इसमें हुकूमत जो है वो मुलव्वस रही है और इस मुजरमाना इक़दाम में। और ये बात जो है वो सिर्फ़ एतजाज़ अहसन साहब नहीं कर रहे हैं ऐसी ही बात हम देख रहे हैं मुशाहिद हुसैन साहब ने भी की है। फिर उसके अलावा जो हुकूमती बेंचेज़ हैं उनकी तरफ से भी ये बात सुनने में आ रही है। जवेद लतीफ़ साहब भी ये कह रहे हैं, तारक फजल चौधरी साहब भी कह रहे हैं और भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक उसी कश्ती के मुसाफिर हैं। मसलन हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि भाई बीमारी का बहाना बनाकर सज़ाओं में अगर कोई रिलीफ चाहता है तो वो ये भूल जाए। और एतजाज़ साहब ने ये भी कहा कि लोग यहाँ पर तो जेली रिपोर्ट्स बना कर फिर उन्हें मुल्क जाते रहे हैं और आप एक शख्स जो कि वाकई बीमार है और उसका राइट भी है, उसे कानून भी हक देता है और आप उसे इलाज की सहूलत नहीं दे रहे हैं। अब देखें कि इस वक्त क्या सूरत हाल बन रही है। हालात तो काफ़ी आपके सामने है कि बड़ा सोच समझ के बात करनी पड़ती है, वरना वो पीके ऑर्डिनेंस जो है उसमें भी आपको पता है चेंजिंग्स आ गई है। तो बाकी अल्लाह ताला बेहतरी पैदा फरमाए, सलामत रहे।